दोस्तों 3-4 दिनों से 4-5 केस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं रावलपिंडी, फैसलाबाद और रसालपुर। अब मैं हैरान हूँ कि आप लोगों को यहाँ काम करना नहीं आता या आप लोग जो है वो जानबूझकर विक्टिम को विक्टिमाइज़ कर रहे हैं या फिर आपके बयानिए में कोई इतनी ताकत नहीं कि रियासती इदारे जो हैं वो इन मज़लूमों को इंसाफ दे सकें या इनके लिए पूछताछ कर सकें। तो ये 3-4 केस हैं जिनमें मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि फैसलाबाद में जो भट्टे पे एक बच्चे का जो वाक़यात हैं, उसकी हड्डियाँ मिली हैं, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है, दिल दहला देने वाला वाक़या है और इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि ये बहुत ही एक अफसोसनाक और नहायत गंभीर किस्म का वाक़या हुआ है। ये वैसा ही वाक़या जैसा शम्मा और शहजाद वाला है और मैं उस दर्द को और उस कैफियत को और वालिदैन के जज्बात को समझ सकता हूँ और मुझे बड़ा अफसोस है और मैं दिली अफसोस कर रहा हूँ और मेरी हमदर्दियाँ उन बच्चे के वालिदैन के साथ हैं। दोस्तों, जब आपको पता है कि वहाँ का वाक़या हुआ शम्मा शहजाद का, तो हमने पूरी कोशिश की कि शम्मा और शहजाद की जो कब्र है वो उसी भट्टे पे बने, लेकिन क्या करें, हमारे एक पिंडी वाला आप सबका बड़ा महबूब दोस्त है, आप उसकी पोस्ट पे बड़े कमेंट करते हैं, आप उसको बहुत पसंद करते हैं, वो प्राडो में आता है, प्राडो में जाता है, ये खैर उसके ज़ाती चीज़ें हैं, लेकिन उसके अंदर ना होश है, ना उसको पता है कि क्या करना है, वो सिर्फ अपने घुमंड में है। मैंने वहाँ पे शम्मा और शहजाद के जो भट्टे वाली जगह थी जहाँ पे उनका असैसिनेशन हुई थी उनकी, वहाँ पर मैंने लिखा था कि इसकी कब्र यहाँ पर, जो इन दोनों की कब्र जो है वो यहाँ पर बनाई जाए। इसने वहाँ पे आके वाल चेकिंग करके उसको मिटा दिया। मैंने इसको उस वक्त कुछ नहीं बोला। खैर, फिर शम्मा और शहजाद के केस में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें, और इतनी चीज़ें हो गई कि उनका केस जो है वो बजाय इसके कि हम उससे हमदर्दी लेते, हमने उस केस को मतनाज़ा बना दिया। और क्या हुआ कि शम्मा और शहजाद के जो मासूम बच्चे थे, अब वो किस हाल में है, किसके पास है, ये मुझे नहीं पता। इसी तरह इस बच्चे का केस है, तो मेरे भाई आप दरख्वास्त दें DPO को, RPO को, डेलीगेशन जाए और उनको इन्वॉल्व करे कि भाई उनके बच्चे के साथ जो है वो ये वाला वाक़या पेश हुआ है, सारी डिटेल बताएं। अगर उसका कोई मोबाइल है वो भी साथ अटैच करें, अगर उसका किसी के साथ रब्ता था, आखिरी वक्त में वो किसको मिला, किसको नहीं मिला, सारी डिटेल लेकर तो पुलिस के पास लेकर जाए। मैं ये समझता हूँ कि पुलिस इतनी भी बुरी नहीं कि वो आपको या बच्चे के वालिदैन को इंसाफ नहीं देगी। दूसरा मरहला ये आएगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरा जो मरहला है वो अहम है, उसमें है कि आपने केस लड़ना है और आपने बच्चे के वालिदैन को तैयार करना है कि वो किसी तरह से जो केस है वो अगर वो मुल्ज़मान हाईलाइट हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं, तो आपने केस से पीछे नहीं हटना। अब दूसरी बारी आती है कि रसालपुर की जो बच्ची है उसकी बारी आती है। देखें, गलती हर एक से होती है, गलतियां हम करते हैं, इंसान होने के नाते बहुत सारी मसाइल हैं, तो आप इनकरेज करें। अगर बच्ची का अगर किसी मुसलमान के साथ या मकामी उसका दोस्त के साथ उसका कोई रिलेशन था या उसके साथ शादी भी करना चाहती थी, तो ये उसका हक़ है, ये उम्र की वो छोटी है चाहे, तो ये उसका हक़ है, लेकिन ये हक़ किसी को नहीं है कि वो उसका रेप करे या वो उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करें। और उसके बाद जो पुलिस है, मकामी जो SHO है, उसका भी रवैया ठीक नहीं है और मैं SHO के इस रवैये की मज़म्मत करता हूँ कि जिसने इनको वहाँ पे थाने में बुला के एक तरफा जिरगा करवाया और इनको पैसों का लालच देकर जो है वो इनके जज्बात के साथ खेला, तो मैं इसकी भी मज़म्मत करता हूँ। और आप लोग DPO के पास जाएँ, पेशावर वाले, अगर DPO नहीं मिलता तो आप कोशिश करें IG के पास जाएं या CCPO मुर्दान के पास जाएं, ताकि किसी ना किसी जगह पे
जो पुलिस के आला अफसरान हैं वो आपके साथ अंगेज हों, फिर भी अगर अंगेज नहीं होते तो आप एक प्रोटेस्ट कॉल करें। पेशावर में मैंने ये सुना कि मुलजमान बहुत बासर हैं और वो बड़े बदमाश है, ये है वो है। तो मेरी जान, मैंने केस लड़े हैं, मैंने बड़े बड़े बदमाशों को फाना दिया है, लाहौर में भी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बहुत बड़े बड़े बदमाशों को पूरा फाना दिया है, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन मेरी मुखालफत किन्होंने की? वो शोरा पीने वाले ईसाई, वो मुखालफत करते थे क्योंकि वो बाहर से पैसे मंगवाते थे, और चूँकि मैं के केस जो है वो मेरिट पे करता था तो इसलिए उनके रोज़ उनके छापे पे लत पड़ती थी, इसलिए वो मेरी मुखालफत करते थे कि यह बंदा ठीक नहीं। तो मेरे भाई, अब जो ठीक है वो करो, जो ख़राब है वो करो। अगर तुम लोग ख़राब चीज़ों को बेहतर नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा। आप लोग जाओ, उनकी वीडियो बार बार मत बनाओ। वो बच्ची है, वो बेटी है, अगर वो उसी मुसलमान के साथ शादी करना चाहती है वो उसकी शादी उसी के साथ करवाएं। अगर वो नहीं रहना चाहते ना रहें, लेकिन बदमाशों को एक दफ़ा ये बताएं कि हम लोग इतने कमज़ोर नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।